अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? ठीक हैं आप लोग? होप सो के इंशाल्लाह आप लोग ठीक होंगे, ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। तो अच्छा बच्चों, आज ना हम करने जा रहे हैं नॉन वर्बल का पार्ट जो है कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट फिगर। ठीक है, यानी फिगर कोई भी होगी ना उसको हमने कंप्लीट करना है। इनकम्प्लीट दी होगी, 4 पार्ट्स दिए होंगे, ठीक है, उन 4 पार्ट्स में हमने कोई ढूंढना होगा कौन सा पार्ट उस पर फिट आता है। आगे समझ इस चीज़ की, तो वो मतलब मुकम्मल करनी है फिगर को। ठीक हो गया। तो आज मैंने मतलब 27 अगस्त 2026 के मैंने देखे हैं फीडबैक्स। तो उधर कंप्लीशन ऑफ फिगर्स और मैट्रिक्स, ठीक है, ये इसको बहुत ज़्यादा वो ले रहे हैं नॉन वर्बल में। वाटर एंड मिरर इमेज की मैंने अपलोड कर दी थी, क्लासिफिकेशन एंड एनालॉजी वाली भी मैंने कर दी थी आप लोगों को। तो उसी में से एमसीक्यूज आ रहे हैं। तो अब हम आज जो हम करने जा रहे हैं वो यही है, कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट फिगर। ठीक हो गया। चलें जी, अब ये ना क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया हुआ है, ठीक है मेरे बच्चों। अच्छा, आप लोगों ने ना इसमें से फिगर सेलेक्ट करनी है जो कि इसको मुकम्मल करे। अब आप लोग एक बात देखिएगा, एक चीज़ देखिएगा, ये देख रहे हो, मतलब अब ये जो इस तरीके की बन रही हैं बच्चों, ये इनका अब ये नीचे की तरफ है ना, मतलब ये डाउनवर्ड है। ठीक है, अब कहने का ये है कि इनका मुंह जो है वो नीचे की तरफ है, इनकी जो बैक है वो ऊपर की तरफ है। आगे समझ इस चीज़ की, अगर इस तरीके से समझ नहीं आ सकती तो आप लोग इसको ऐसे समझ लो, ये एरो हेड है, ठीक है, एरो हेड वो डाउनवर्ड है। पहले पहले स्क्वायर में आप लोग देखें, आगे समझ इस चीज़ की, ये इस स्क्वायर में देखें वो डाउनवर्ड है। ठीक हो गया, आगे समझ इस चीज़ की। चलें अब इधर जाते हैं, अब हम इस पे जाते हैं। इधर भी डाउनवर्ड है, लेकिन पहले वो इस एंगल पे थी, अब वो इस एंगल पे है। ठीक हो गया, अब किस एंगल पे है, अब वो इस एंगल पे है। ठीक हो गया, मतलब एरो हेड अब इधर नीचे की तरफ है। चले जी, अब ये दो ऊपर वाली स्क्वायर्स तो हमने देख लिए। अब हम आते हैं निचले स्क्वायर पे, ये थर्ड वन स्क्वायर पे देख लेते हैं हम। इधर देखो, अब जो एरो का हेड है वो ऊपर की तरफ है। ठीक हो गया, अब एरो हेड जो है वो किसकी तरफ है, ऊपर की तरफ है। ये देख लो आप लोग, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से। ठीक है, आई समझ। तो अब देखो, पहले दो में वो जो इधर और इधर वो डाउनवर्ड थे, अब थर्ड में ऊपर है, तो फोर्थ में क्या होगा बच्चों, वो ऊपर होगा। लेकिन अब थर्ड में एंगल इधर बन रहा है ना, ठीक है। तो अब कहने का मतलब ये कि एंगल को आप लोगों ने मैच किस तरीके से करना है। अब ये होता है क्वाड्रेंट, ठीक है। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट। अब आप लोग देखो, मतलब ये फर्स्ट डब्बा हो गया, ये सेकंड डब्बा हो गया, ये थर्ड डब्बा हो गया, ये फोर्थ डब्बा हो गया। ठीक हो गया। अब जो टू और अब आप लोग देखने 2 और 4 को देखेंगे, ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल आप समझ लो, ठीक है। यानी ये इधर आ रहा है, ये इधर जा रहा है। ठीक हो गया। अब पहला और चौथा, दूसरा और तीसरा, पहला और चौथा, वो इधर आ रहा है, नीचे है, तो चौथा के उल्ट हो जाएंगे, ये हेड ऊपर चले जाएंगे, एरो हेड ऊपर की तरफ चले जाएंगे। चलो जी, अब मैं इसमें से देखता हूँ कौन सी फिगर जो है ना, मैं अगर पुट करूँ तो वो सही आएगी हमारे पास। तो ज़रा आप लोग मुझे बताइएगा। ये तो वैसे नहीं आती, ये गलत है, ठीक है। आगे समझ, ये वैसे नहीं आएगी, ये डाउनवर्ड है, ये भी गलत है। अब देखो, ये बी और सी में से हमने सेलेक्ट करना है, बी में और सी में से। अब देखो कि बी वो जो है ना किसके साथ मैच करिए, वो तो ऑलरेडी इसके साथ मैच कर रही है, तो हमें ये वाली नहीं लेनी, ये भी वाली गलत। अब हमारे पास कौन सी आएगी, ये वाली आएगी। ठीक हो गया। अब अगर आप लोग देखो, मैं इसको बनाऊँ, ये पूरा डब्बा मैं इधर लेके आ जाऊँ मेरे बच्चों, आप लोग देखेंगे इस तरीके से मैं डब्बा बना लेता हूँ। रुकें, ब्लैक से हम बना लेते हैं। ये हमारे पास डब्बा आ गया, ठीक है मेरे बच्चों। अब ये डब्बा आ गया, अब मैं इस तरीके से इसको बनाऊंगा, ठीक है, इस तरीके से। आई समझ। अब ये चीज़ क्लियर हो गई है। तो इसका आंसर कौन सा था, ओके, ये इसका आंसर बीटा था, बीटा। चले जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं अभी हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखें। अब मेरे बच्चों एक क्या रखिएगा, ये इसको ना आप क्वाड्रेंट भी बोल सकते हो, आप लोग एक बॉक्स भी बोल सकते हो। वैसे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये क्वाड्रेंट आप लोगों ने मैथ में भी पढ़े होंगे, और आप लोग जब फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं ना, ऑसिलेशन चैप्टर, तो वहाँ पे भी आप लोग पढ़ते हैं। ठीक हो गया। तो इसलिए क्वाड्रेंट को समझना आसान होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम आप लोग वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम में भी पढ़ेंगे जाके, ठीक है। क्वाड्रेंट उधर भी बताता होता है। ठीक हो गया। चलें जी, अब हम देख लेते हैं। इस फिगर को देखो आप लोग, ये पहली फिगर है, ठीक है। पहली फिगर में ब्लैक डॉट आ रहा है, मतलब इस तरीके से बन रही है पहली फिगर, ठीक, ये इस तरीके से, मतलब डी बन रहा है। अब दूसरी फिगर में भी आ जाओ तो वो भी डी बन रहा है। ठीक हो गया। अब उधर भी ब्लैक डॉट है। अब थर्ड फिगर में आते हैं, ठीक है, वो भी इधर है। अब देखो दरमियान में वो वाइट डॉट आ चुका है। इसका मतलब ये कि पहली जो दो फिगर्स थी उसमें कितनी आई थी बच्चा, उसमें ब्लैक डॉट आए थे। थर्ड में जो है ना वो वाइट डॉट आ गया। अब फोर्थ को देख लेते हैं, इधर मतलब कौन सी आएगी, इधर हमने देखनी है कौन सी आएगी। अब हमें तो ये कंफर्म हो गया कि इधर आना है वाइट डॉट। कौन सा आना है, वाइट डॉट आना है। तो ब्लैक वाले को एक्सक्लूड कर दो,
ठीक है। अब पोजीशन देखो, पोजीशन ये देख रहे हो, ये इधर देखो मेरी तरफ, ये देखो, ये इस तरीके से बन रहा है, ये इस तरीके से बन रहा है, ये इस तरीके से बन रहा है मेरा बच्चा, तो ये इस तरीके से नहीं बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोग फिगर देखिए कौन सी वाली ऐसी फिगर है जिसको मैं चूज करूँ तो ठीक बन जाएगी। ज़रा ये देखो आप लोग, इनमें से कौन सी बन रही है? ओ भाई ये वाली नहीं बन रही, इधर आप लोग देखो, ये वाली फिगर देखो, ये वाली, इसको आप लोग कैसे उठा के आएंगे? ये डी ऐसे बनेगा? ये आप लोग देखो ना, मतलब ये है, अगर मैं ये बना ली है, मैंने ये बना लिया, ये मैंने बना लिया, अब मैंने जो वाइट बनाना है, ये जो डी बनाना है मैंने, वो भी तो इस तरीके से बनाना है ना मेरे बच्चा, और वो इस तरीके से बनाना है। तो इसमें से देखो कौन सी पोजीशन पे खड़ा है, ये वाला आगे इधर मैं लेके आता हूँ, क्या ये नहीं बन जाता? बन जाता है नहीं बन जाता? चलें ठीक हो गया। अब जहाँ तक चीज़ क्लियर हुई है, चलें जी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसका डी बनता था, यहाँ से भी देख सकते हो ये, ओके, ये पूरा इसकी आंसर फिगर दी गई है। चलो जी मेरे बच्चों, अब इधर हम देख लेते हैं। चलें, अब एक चीज़ मेरा ना इसमें आपने नोट करनी है, मतलब कौन सी चीज़ नोट करनी है इसमें ना, आपने ज़रब और जो जमा के निशान है, यानी जो सम के निशान है या एडिशन के निशान है या और मल्टीप्लिकेशन, इनको आप लोगों ने देखना है। अब आप लोग ना एक चीज़ देख रहे होगे, इधर भी आप लोग ये देख रहे हो, ये पूरा जो डब्बा है, रुको मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, ये जो पूरा डब्बा है ये वाला, इसमें आप लोग देखेंगे ये जो प्लस का साइन है ये किस साइड पे है? ये राइट साइड पे है। इसमें भी आप लोग देखेंगे प्लस का साइन किधर है? राइट साइड पे है, यानी अपर राइट कॉर्नर पे है। ठीक है, इधर भी आप लोग देखोगे प्लस का साइन किधर है? अपर राइट कॉर्नर पे है। आगे समझ अब इस चीज़ की, तो आप लोग देखेंगे कौन कौन से ऐसे डब्बे हैं जिनमें प्लस का साइन अपर राइट कॉर्नर पे है। ये वाला तो वैसे गया, एक्सक्लूड करो इसको, ठीक है, अपर राइट कॉर्नर पे। अब इसको भी एक्सक्लूड कर दो। अब देख रहे हो आप लोग, एक और चीज़ भी आप लोग डिफरेंस नोट करें, ये देखो, ये अपर राइट कॉर्नर पे प्लस का साइन है, लोअर राइट कॉर्नर पे आप लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इधर भी मल्टीप्लिकेशन का, इधर भी मल्टीप्लिकेशन का है। मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हो, एक्स भी कह सकते हो। ठीक है, आगे समझ जब इस चीज़ की, तो अब आप लोगों ने फिगर में देखना है। अब ये फिगर भी खत्म हो गई, क्यों? क्योंकि इसके दोनों प्लस के साइन आ गए हैं। ठीक हो गया। अब आ जाओ मेरे पास, इधर आ जाओ, शाबाश। अब हमने फिगर देखनी है बी और सी, इसको देखना है और इसको देखना है। इसमें से कौन सी ऐसी फिगर हमारे पास बनेगी जो कि हम चूज़ करेंगे? ठीक है, जो कि हम चूज़ करेंगे। अब अगर ज़रा आप लोग गौर करो, दरमियान में, इधर देखो मेरे पास, ये दरमियान में भी एक्स, दरमियान में भी एक्स, दरमियान में भी एक्स, इधर दरमियान में प्लस का साइन आ रहा है, तो ये भी गया एक्सक्लूड। हमारे पास फिगर कौन सी बचेगी? ये वाली। कौन सी बचेगी? ये वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसको इधर लेके आओ। आगे समझ अब इस चीज़ की क्लियर हो गई है ये चीज़? चलें, ये देख लो बी वाला बन गया है। ओके मेरे बच्चों, चलें जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, एक बार याद रखो। अब देखो पूरी हम ना, एक फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने बनानी है बॉल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या बनानी है? बॉल बनानी है। मतलब इस तरीके से, रुको मैं आपको ब्लैक से बना के दे देता हूँ। मतलब आप लोगों ने इसको गोल दायरा बना दो। हाँ, इस बार में कहते हैं गोल दायरा बना दो। ठीक हो गया। अब ये गोल दायरा बन गया। ठीक है, अब गोल दायरा बन गया। अब आप लोगों ने पता लाइन कौन सी ढूंढनी है, अब गोल दायरा किस तरीके से बनेगा? ठीक है, अब मतलब ये देख रहे हो, ये जो ऊपर गोल दायरे के ऊपर ये लगा, इस तरीके से लगा हुआ है, ये इस तरीके से लगा हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरीके से लगा हुआ है। अब जो मैं बनाऊंगा वो इस तरीके से नहीं लगा होगा, लगा होगा नहीं लगा होगा, इस तरीके से लगा होगा ना। ठीक है, अब मैं इसको इधर कंप्लीट भी कर देता हूँ। अब आगे समझ इस तरीके की। अब ये तो हमने बना लिया, ये तो हमने बना लिया। अब ये लाइन देखो आप लोग, ये वाली, इधर देखो, ये इसको मुकम्मल कट कर रही है, इसको देखो ये भी मुकम्मल कट कर रही है, इसको देखो ये भी मुकम्मल कट कर रही है। तो जो मैं बनाऊंगा वो भी इसको मुकम्मल ही कट करेगी ना मेरा बच्चा, मुकम्मल कट करेगी ना। अब मुझे बताओ कौन सी फिगर इसमें से बन रही है? ये वाली नहीं बनती, ये गलत, ये गलत। अब हमारे पास आगे COD, कौन सी आ गई हमारे पास? COD। COD में से आप लोग देखो, अब देखो आप लोगों ने एक बात इधर गौर करो, ये मैं इधर से थोड़ा इसको, ये देखो, अब आप लोग ये देख रहे होगे, ये जो फिगर है ना, ये जो लाइन है, ये पूरी जाके कट कर रही है ओरिजिन पे, ये पूरी जाके कट कर रही है। जबकि अगर हम सी में देखें ना, ये तो आगे जा ही नहीं रही, ये तो पीछे खट गई थी। ऐसे है कि नहीं है? ये पीछे खट गई थी ना। तो अब ये देखो, ये गलत हो गई। अब ये वाली पूरी ओरिजिन पे जा रही है। ओरिजिन का कहते हैं मतलब मेन जो सेंटर होता है इसका, उसको ओरिजिन कहते हैं। ठीक हो गया। अब ये वाला ऑप्शन करेक्ट बनेगा। अब आई समझ इस चीज़ की, मतलब ये है कि इस फिगर को मैं ब्लैक के साथ आपको शो कर देता हूँ, ये इस तरीके से मैं लेके आऊँगा। अब आई समझ? अब ये चीज़ क्लियर हुई है? ये आप लोग देख भी सकते हैं कौन सा बना है, डी बना है। मैंने कौन सा लगाया है? ये डी वाला। अब आई समझ? चलो नेक्स्ट हम मूव कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं।
चलो जी, शाबाश। अब आप लोग देख रहे हो बच्चा, ये ना उन्होंने मतलब सर्कुलर फॉर्म में एक बॉल बनाया हुआ है, ठीक है, उसके ना 4 उसने डब्बे बनाए हुए हैं, ये 4 डब्बे हैं इसके। अब आगे वो स्क्वायर शेप को ले आता है, उधर भी 4 डब्बे हैं, डब्बे की पोजीशन भी गौर करना, ठीक है, आगे समझ। अब थर्ड में देखेंगे ना तो उसने इस स्क्वायर को टिल्टेड पोजीशन में ले गया है, ठीक है, स्क्वायर को टिल्टेड पोजीशन मतलब पहले वो इस तरीके से था, तो अब वो उसको किस पोजीशन पे ले गया है, अब वो इस पोजीशन पे ले गया है, ठीक हो गया। अब भाई वो अगर इसको इस पोजीशन में लेके आ रहा है तो क्या ये चेंज नहीं होगा, क्या हम इसको चेंज नहीं करेंगे? साफ ज़ाहिर सी बात है, हम इसको भी टिल्टेड पोजीशन पे लेके आएंगे, मतलब डब्बा जो है हम वो इस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे। अब ये चीज़ क्लियर हो गई है, इस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि उसने देखो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, शाबाश शाबाश, मेरी तरफ देखो, ये देखो, ये पूरा सर्कल था, उसने सर्कल को टिल्ट पोजीशन पे किया। इधर भी अगर मैं इसको ले गया, टिल्ट पोजीशन मतलब अमूदी शक्ल, जिसको थोड़ा बहुत टेढ़ा करने ना, तो अब इसको भी हम टिल्ट करेंगे ना, इस पोजीशन पे लेके आएंगे। अब अगर मैं टिल्ट करूंगा मेरा बच्चा, तो क्या ये वाला, अब ऑप्शन हम देख लेते हैं, ये ऑप्शन सीधे से गया, एक्सक्लूड हो गया। अच्छा, मैंने आप लोगों को कहा था फिगर को देखो, अब इसके दरमियान में आप लोग देख रहे होंगे क्या व्हाइट स्पेसेस हैं, इसके दरमियान में खुली व्हाइट स्पेसेस है, नहीं है ना, जैसे इसमें है, ये भी गया। इसको देख लो इधर, इसमें भी व्हाइट स्पेसेस काफ़ी हैं, जबकि वो तो बिल्कुल सारे डब्बे सेम है, जबकि इसमें 2 डब्बे सेम है, ये वाला सेम है, ये वाला सेम है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, तो ये भी गया। अब हमारे पास कौन सा बचा, ये देखो, ये वाला बचा, ये टिल्टेड पोजीशन में भी है। अब आगे समझिए इस चीज़ की, तो ये वाला इसे इधर आप लोग लेके आओ, तो कौन सा ऑप्शन बना हमारे पास, ए करेक्ट बना, कौन सा बना, ए करेक्ट बना, ये देख लो। आई समझ अब इस चीज़ की। चलो जी नेक्स्ट, ऑप्शन को पहले देख लिया करो, पहले क्वेश्चन को गौर से ना बंदा एक मरतबा देख लेना, फिर खुद ब खुद हमें समझ आ जाता है कि यार इसका पैटर्न कौन सा बन रहा है, ठीक है, फिर उसी पैटर्न से आप लोगों ने फिगर को देखना है। 2-3 ऑप्शन तो पहले स्लॉट में हम जब देखते हैं ना उसी वक्त एक्सक्लूड हो जाते हैं। चलो जी, अब हम नेक्स्ट इसको देख लेते हैं। अब नेक्स्ट आप लोग देख रहे होंगे कि क्या देख रहे होंगे, मुझे देख रहे होंगे, मुझे देखने से क्या होगा, स्वाब तो नहीं मिलेगा आप लोगों को। चलो जी, अब शाबाश, इधर आ जाओ तो इधर। अब देख रहे हो बच्चा, अब आप ना एक पोजीशन याद रखो, अब इतने सारे डब्बे कैसे याद रखेंगे सर, जितने सारे डब्बे तो याद नहीं हो सकते, बिल्कुल भी याद नहीं हो सकते। चलो मान लिया, अब ये तो देख रहे हो ना, कम से कम भाई ये इस पोजीशन पे आ रहा है, तो जो वाला चौथा डब्बा होगा वो भी तो इस पोजीशन पे होगा, मतलब उसके दरमियान में भी तो लाइन होगी ना, इस तरह की, ऐसे है ना, जैसे इसमें लाइन लगी हुई है और इसमें इधर भी लाइन लगी हुई है, तो चौथे डब्बे में भी तो ऐसे लाइन लगी होगी ना। अब हम देख लेते हैं चौथे डब्बे में लाइन कहाँ पे लगी हुई है, चौथे डब्बे में लाइन कहाँ पे, ये वाला एक्सक्लूड हो जाएगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है इसने, ये वाला भी। अब देखो, ये बन रहा है, ये हमारे पास थोड़ा बहुत बन रहा है, थोड़ा बहुत नहीं बल्कि सारा ही बन रहा है, ठीक हो गया। क्यों बन रहा है, क्योंकि ये देखो, इधर रुको, ये मैं इसको देख रहे हो, अब वो जो पूरे पूरे डब्बे को ले रहा है, ये देखो, मैं इसको ना बना लेता हूँ यहाँ तक। अब इसमें कितनी लाइनिंग ज्वाइनिंग कर रही है डायगोनल पोजीशन पे, ये वाली पोजीशन जो होती है बच्चों डायगोनल पोजीशन होती है, ठीक है, इसको आप लोग हाइपोटेन्यूस भी कहते हैं मैथमेटिक्स में, हाइपोटेन्यूस, इस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये बेस होती है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है, जो 45 के एंगल पे लेटा हुआ होता है। अब आगे समझिए इस चीज़ की। चलो जी, अब देख रहे हो, अब हर डब्बे में हमारे पास कितने आ रहे हैं, हर डब्बे में 2-2 आ रहे हैं। देखो इधर भी 2 लाइनें, इधर भी 2 लाइनें, इधर भी 2 लाइनें, इधर भी 2 लाइनें। अब जो मैं डब्बा बनाऊंगा चौथा, जो डब्बा मैं बनाने जा रहा हूँ चौथा, तो उसमें भी कितनी लाइनें आनी चाहिए, उसमें भी तो 4 लाइनें आनी चाहिए ना यार। मतलब ये देखो, ये 2, मैं पूरे इस डायगोनल पोजीशन की बात करूँ, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा। अब आप लोग इसमें से देखो ज़रा कौन सा बन रहा है, ये वाला तो पहले एक्सक्लूड कर दिया था, ये वाला भी एक्सक्लूड कर दो क्योंकि इसकी पोजीशन ठीक नहीं है, ये वाला भी एक्सक्लूड कर दो क्योंकि इसमें सिर्फ एक लाइन आ रही है, ये लाइन देख लो एक लाइन आ रही है, इसलिए मेरे पास ऑप्शन कौन सा बचेगा, बीटा ऑप्शन बचेगा। कौन सा बचेगा, बीटा ऑप्शन बचेगा। अब आगे समझिए इस चीज़ की। चलो जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं मेरे बच्चा। चलें चलें चलें, शाबाश शाबाश। एक चीज़ याद रखना, अब कौन सी चीज़ याद रखना, ये देख रहे हो, ये डब्बे देख लो, ज़रा गौर से देख लो एक बार फिर से। एक पहले डब्बे में आप लोग देखोगे ये इस तरीके से पोजीशन बनी है, बाहर उसने ब्लैक डॉट लगाया, ये भी इसी पोजीशन में, मतलब ये वाली जो साइड है दोनों का, जो ये जो बना रहा है ना, ये डी पोजीशन बना रहा है, ठीक है, ये वाली जो डी पोजीशन बना रहा है, ये उसका मुंह इस साइड पे है, उसका मुंह इस साइड पे है भाई, ठीक है, ये देख रहे हो, मतलब इस तरीके से वो बना रहा है, इस तरीके से बना रहा है वो, ठीक है, ऊपर भी इसी तरीके से वो बना रहा है। आगे समझिए इस चीज़ की। तो अब इधर आ जाते हैं, इधर, अब इधर वो बना रहा है इस पोजीशन पे, मतलब अब वो उसका फेस इधर कर रहा है, ठीक है। अब ये देख रहे हो, रुको मैं दूसरा पेन यूज़ कर लेता हूँ, ये देखो इधर से, अब वो इधर पोजीशन पे बना रहा है, मतलब ये है कहने का, अब वो इस तरीके से बना रहा है,
जबकि पहले दो डब्बों में वो इस तरीके से बना रहा था, उधर वाइट डॉट रख रहा था, जबकि थर्ड में वो किस तरीके से बना रहा है, वो इस तरीके से बना रहा है भाई, वो इस तरीके से बना रहा है और इधर वाइट डॉट रख देगा। ठीक है क्या? अब मैं आप लोग मुझे बताओ फिर फोर्थ में क्या बनेगा, क्योंकि उधर तो इन दोनों का सेम रखा था, तो अब इन दोनों का भी तो भाई सेम रखना चाहिए ना, उसको क्या रखना चाहिए, उसको सेम रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? सेम रखना चाहिए। तो सेम कैसे रखेगा? वो सेम ऐसे रखेगा। अब आगे समझ इस चीज़ की, समझ आई इस चीज़ की? नहीं आई? चलो अब हम देख लेते हैं इसमें से कौन सा बनेगा। ये वाला एक्सक्लूड कर दो क्योंकि ये नीचे पोजीशन बना पर है। इस अब इस वाले को भी आप एक्सक्लूड करोगे या नहीं करोगे? इस वाले को भी आप एक्सक्लूड करोगे। आगे समझ, इस वाले को भी एक्सक्लूड करोगे। ये देख रहे हो पोजीशन है वो इस तरीके से बना रहा है, जबकि हमारे पास ऐसी कोई पोजीशन ही नहीं आ रही। ठीक है, कोई पोजीशन बन रही है, ज़रा आप लोग और से देख लो एक मरतबा, कोई बन रही है? बिल्कुल भी नहीं बन रही। तो ये वाला भी गया, इसकी कोई पोजीशन नहीं बनती क्योंकि दरमियान में वो इधर देखो इन दोनों डब्बों को मिला रहा है, जबकि हमने देखा कहीं पे कोई डब्बा मिल ही नहीं रहा। इसी तरह आप लोग गौर से देखो इस फिगर को, कहीं पे कोई डब्बा मिल रहा है? दो डब्बे इकट्ठे ज्वाइन हो रहे हैं? नहीं हो रहे ना, इसलिए। तो अब इधर आ जाते हैं, सी पोजीशन पे देखो, सी पोजीशन पे देखो क्या डब्बा ये आएगा? क्या एक डब्बे में दो दो आ रहे हैं? ज़रा देखो भाई ये वाला, अब आप लोग देखो ना इस तरीके से। अब डी को देखो, डी वाला बिल्कुल बी की तरह है लेकिन उल्ट है। डी वाला किस तरीके से है? बी की तरह है लेकिन उल्ट है। तो आप लोग इसको सिलेक्ट करोगे? अब वही सिलेक्ट करोगे, एक तो आप लोग पता नहीं सुनते हैं या नहीं सुनते, मुझे तो यही समझ नहीं आती आप लोगों की। चलें जी, इसका ऑप्शन सी करेक्ट बनना है। कौन सा करेक्ट बनना है? सी करेक्ट बनना है। ऐसे है ना? हाँ, इसका ऑप्शन सी ही करेक्ट बनना है। ठीक हो गया। चलो जी, इसने डी लगाया हुआ है लेकिन डी इसका करेक्ट नहीं बनता। ठीक हो गया। डी कैसे करेक्ट बनेगा? रुको मैं अभी खुद ही देख लेता हूँ इसको, डी कैसे करेक्ट बनेगा भाई। तू कैसे बना रहा है, हमें भी तो बता ज़रा, हम भी तो देखें तू बना कैसे रहा है। इस तरीके से तू बना रहा है और इस तरीके से बना रहा है, तो है इस तरीके से तू बना रहा है और इधर से तू यूं ज्वाइन कर रहा है। बिल्कुल भी गलत है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट बनना है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी करेक्ट है, डी करेक्ट नहीं है, याद रखना, ये की में एरर है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? सी करेक्ट है। आगे समझ इस चीज़ की। चलो जी, हाँ यहाँ एक और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैं भी वो दूसरा लॉजिक यूज़ कर रहा हूँ। और दूसरा लॉजिक किस तरीके से वो यूज़ कर सकता है, रुकिए 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 रुकिए, अभी हम देख लेते हैं वो दूसरा लॉजिक। मैंने तो ये वाला लॉजिक यूज़ किया है, वो दूसरा लॉजिक किस तरीके से यूज़ कर सकता है अभी हम देख लेते हैं। मतलब कहने का ये है कि वो इन दोनों को मिला रहा है, डायगोनल पोजीशन को। ये इस डब्बे को इस डब्बे के साथ मिला रहा है। ठीक है, इधर इस पोजीशन पे ले रहा है, उधर इस पोजीशन पे ले रहा है। ठीक हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे। पहले डब्बे में वो क्या कर रहा है, ये दरमियान से इस तरीके से बना रहा है। ठीक है, यानी नीचे था। ठीक हो गया। अब यानी नीचे था, इस तरीके से डी पोजीशन बन रही थी ना उसकी। अब अगर वो फोर्थ डब्बे में लेके आता है ना, ये देखो फोर्थ डब्बा इस तरीके से लेके आता है वो। ठीक है, अब मतलब इधर इसने बनाया था इस शेप का, तो फोर्थ डब्बे में भी वो, अब ये चूंकि नीचे था फोर्थ को ऊपर लेके जाएगा, क्योंकि इधर वो नीचे था इसको ऊपर लेके गया था। अब अगर वो फोर्थ को बनाता है, रुको, फोर्थ को बनाता है वो इस तरीके से करे और वो इस तरीके से करे, ऐसे है ना? आगे समझ इस चीज़ की, तो वो इस तरीके से बनाएगा, लेकिन फिर भी ये गलत बन रहा है, कोई इसकी लॉजिक नहीं बन रही। वही इसका सी करेक्ट है, इसका डन है, सी करेक्ट है इसका पक्का। चलो जी, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग देखोगे, एक तो हमने ना दायरा मुकम्मल करना है, एक तो हमने क्या करना है, दायरा मुकम्मल करना है। और दायरा किस तरीके से मुकम्मल होगा, ये इस तरीके से मुकम्मल होगा ना, ये दायरा मुकम्मल हो गया। ठीक है, और दायरा मुकम्मल होने के लिए आपको पता होना चाहिए, अब देखो ये वाली पोजीशन अगर मैं डालता हूँ, ये वाली मैं कौन अगर डाल लूँ,
ये जो मैं ए पोजीशन पे लेके आ रहा हूँ, क्या ये कोण इस तरीके से डालने से मेरे पास दायरा मुकम्मल हो रहा है? इस तरीके से ये तो गलत बन रहा है। ठीक है, ये वाला वैसे नहीं बनाएगा, ये वाला इसका तो मुहाड़ ही उधर है, मुहाड़ कहते हैं मुंह को। ठीक है, वो तो है भी इधर, वो किस तरीके से बनाएगा? ये वाला भी गलत, ये वाला भी गलत। अब हमारे पास आते हैं ये दो। अब भाई ये सीधा पड़ा हुआ है, ये इस तरीके से सीधा पड़ा हुआ है। अब ये कैसे जाके उसमें फिट होगा? ये कैसे जाके फिट होगा? क्या मैं अगर इसको इस तरीके से फिट करूं, ये मैं अभी आप लोग देखना, ये इस तरीके से मैं अगर इसको फिट करूं, ऐसे बनेगा? ऐसे तो नहीं बनेगा, ये तो शेप ही नहीं बन रही। चलो अब हम ना ये दूसरा ट्राई करते हैं, ये वाला भी गया, ये वाला भी गया। अब हम इसको ट्राई करते हैं, इसको ट्राई करते हैं, ये बी वाले को। ठीक है, हाँ मैं बी वाले को ट्राई करता हूँ। ये इसको लेके आ जाओ इसे। ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी है, ऐसे नहीं। चलो जी, अब ये लेके आ गए। अब देखो 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 देखो, ये मेरे पास आप लोग देख रहे हैं इधर, ये इसकी लाइन भी ये बिल्कुल परपेंडिकुलर, इधर भी ये मेरे पास परपेंडिकुलर आ गई। ठीक है, ये आगे मेरे पास परपेंडिकुलर, और ये आगे मेरे पास हॉरिजेंटल, ये भी आगे मेरे पास हॉरिजेंटल। चलो जी, अब ये आगे मेरे पास हॉरिजेंटल यहाँ से बन गया। चलो 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 शाबाश। अब ये मतलब मेरे पास दो फेसेस आ गए, इसके इधर भी ये दो फेसेस आ गए मेरे पास, ये दो मेरे पास बन गए। अब मैंने दरमियान वाला एरिया बनाना है, इस तरीके से बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ। ठीक है, अब ये बन गया। तो अब इस लाइन को मैंने इस तरीके से बनाना है और इसको इस तरीके से बनाना है। ये देख रहे हो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये देखो 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 देखो, ब्लैक यूज़ कर लूँ? हाँ ब्लैक यूज़ करते हैं, ये ब्लैक यूज़ हो गया। अब ना इसको हम क्या कर रहे थे, हम इसको शेड कर रहे थे इस तरीके से। अब शेड हो गया। ठीक है, अब आप लोग शेड करेंगे इस तरीके से, ये इस तरीके से बनाओ इसको। हाँ अब बनी है, ये देखो ज़रा बन गई या नहीं बनी, आगे समझ इस चीज़ की। चलो जी, इसका कौन सा सही बनना है? बी सही बनना है। ठीक हो गया। चलें जी, अब हम नेक्स्ट को देख लेते हैं। इसका पक्का अंदाजा लगा लो, मतलब बेंजीन स्ट्रक्चर बन रही है। बेंजीन स्ट्रक्चर का पता है आप लोगों को? बेंजीन स्ट्रक्चर ना पता लगे तो झुंपड़ी वाला घर बन रहा है। तो झुंपड़ी वाला घर कैसे बनेगा भाई? इस फिगर को आप लोग इस तरीके से करो, इस तरीके से। ठीक है, अब हर कोने में आप लोग देखेंगे, ये देखो इस कोने पे इधर ये निकल रही है, इस कोने पे इधर निकल रही है। तो अब अगर मैं कोई कोना बनाऊंगा, मतलब ये इस तरीके से बन रही है, तो ये इस तरीके से नहीं बनेगी, बनेगी या नहीं बनेगी? तो देखो ऐसा कौन सी स्ट्रक्चर जिसमें इस तरीके से उसने पोजीशन रखी हो। ठीक है, नीचे मतलब ईंटें लगा दी हो उसने, ये दो ईंटें लग गई हमारे पास आ गई। ठीक है, ये दो ईंटें लग गई, और घर देखो कौन सा है इसमें, देखो 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 क्या, देखो 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 देखो, शाबाश शाबाश। ये वाला तो वैसे नहीं बनेगा क्योंकि इसने ये इधर लगाया होगा ना, इधर तो हम नहीं लगाएंगे ना लाइन, ये लाइन इधर तो नहीं आएगी ना। ठीक है, ये वाली लाइन इधर आएगी जिस तरीके से उसने ये वाली बनाई हुई है। रुको ब्लैक से बनाता हूँ, ये देखो ये और ये। ठीक है, अब इधर उसने मतलब ये इस पोजीशन पे रखे हुए हैं ना, ये इधर भी हम इसी पोजीशन पे रखेंगे, ये इसी पोजीशन पे। ठीक है, तो ये वाला तो वैसे एक्सक्लूड हो जाएगा क्योंकि ये इस पोजीशन पे रखा हुआ है। ये वाला ख़त्म। ठीक है, ये वाला भी ख़त्म हमारे पास, और उसके बाद ये वाला भी ख़त्म, इसको भी निकाल दो। ठीक है, इसको भी निकाल दो। क्यों निकाल दो इसको? क्योंकि ये नीचे इसका ना ये वाली स्ट्रक्चर सेम नहीं है। ठीक हो गया, ओके। बच्चों आप लोगों को मुझे लगता है समझ नहीं आ रही, समझ ही नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही ज़रा पूछो मुझसे। ये वाला भी गया, ये वाला, ये पूछो क्यों नहीं गया, ये पूछो क्यों गया? पूछोगे नहीं? पूछ लो यार, पूछ लो शाबाश। चलें जी, आप लोग इधर से ही देख लो इसको भाई। सबसे पहले तो हम इसका ना नीचे से फॉर्म बना लेते हैं इस तरीके से। ये बन गया फॉर्म, मतलब इसकी स्ट्रक्चर्स आ गई। ठीक है, पहले ये छोटा रखेंगे फिर उसके बाद ये बड़ा आ जाएगा। ठीक हो गया। चलें जी, मतलब छोटा पाँव पहले बड़ा पाँव बाद में। तो इधर इसको तो भाई निकाल दो बी को, क्योंकि इधर क्या कर रहा है वो, क्या कर रहा है इधर? अभी आप लोग देखो हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर वो ठीक कर रहा है, वो चार्ली को ठीक कर रहा है। किसको ठीक कर रहा है वो? चार्ली को ठीक कर रहा है। ऐसे पता है क्यों? पूछो, ये देखो
इधर छोटा डब्बा पहले, ठीक है, फिर इधर छोटा डब्बा एंड पे, इधर छोटा डब्बा एंड पे, इधर छोटा डब्बा क्या मतलब इधर भी एंड पे, इधर भी एंड पे, इधर भी एंड पे, इधर पे एंड पे आएगा, छोटा डब्बा एंड पे। ठीक हो गया। अब ये वाला तो वैसे ख़त्म हो गया क्योंकि बड़ा डब्बा इधर इस एंड पे आ रहा है। अब हमारे पास कौन से बचते थे? बीटा तो वैसे गया, ठीक है, बीटा इसलिए गया था, मैंने बताया था आप लोगों को, ये वाला, क्योंकि लाइन ये लाइन इसने लगाई हुई है, ये हॉरिजॉन्टल लगाई, ये भी गया। अब हमारे पास बचता है बी और डी। बी और डी में से हमने देखना है, बी और डी में आप लोग पोजीशन देखो, ये वाला जो डब्बा है ये बिल्कुल इधर हम लगाएंगे ना, ये इधर बनेगा, ठीक है, ये फिर इस तरीके से बन के ये इस तरीके से, लेकिन इधर ने इसने तो डब्बे के दरमियान स्पेस दी हुई है, ये नहीं दी हुई स्पेस, ये देख लो, तो इस वजह से ये भी एक्सक्लूड और ये ठीक बन जाएगा। आगे समझ? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा ये, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। चलिए, अब आप लोगों ने ना देखना है हर डब्बे में, सबसे पहले तो आप लोगों ने इसकी ना पोजीशन बना लो। तो इसकी पोजीशन क्या बनेगी, ये आप लोग इसको पहले हॉरिजॉन्टल बना लो, ऐसे है ना, और इस डब्बे को आप लोगों ने इस तरीके से रखना है, ये ऐसे है ना, ये वाली पोजीशन बना लो आप लोग। तो ये वाली पोजीशन कहाँ पे बन रही है, ये इस तरीके से वाली पोजीशन, ठीक है, इस तरीके की पोजीशन भी हो। फिर देखो, अब हर आप लोगों को देखो, मतलब हर डब्बा है और डब्बे में मजीद ये फिर ये छोटा डब्बा भी बनाना है हमने, ये छोटा डब्बा, ठीक है, ये छोटा डब्बा भी बन गया, ठीक है, आई समझ इस चीज़ की। अब ये छोटा डब्बा आप लोगों को हर किसी में नहीं मिलेगा। अगर मैं आप लोगों को ये देखो ना, मेरी बात सुनो, यहाँ से भी आप लोग देखो, ये वाला अगर मैं लेके आता हूँ ना, ये वाले को मैं इधर लेके आता हूँ, तो ये वाला तो आप लोगों को ये दो डब्बे बना रहा है, ठीक है, ये वाला तो आपकी पोजीशन पे फिट ही नहीं आना। ठीक हो गया, आगे समझ इस चीज़ की। बाकी रह गया हमारे पास बी, ये वाला क्यों फिट नहीं हो रहा, ज़रा बताओ। ये वाला इसलिए मेरा बेटा फिट नहीं हो रहा क्योंकि ये आप लोग देखो, ये लाइन इधर बना रहा है ना, अगर आप फ़ोन को थोड़ा सा फ्लिप करके, थोड़ा चेंज करके, डायरेक्शन चेंज करके समझेंगे, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक हो गया। अब ये देखो, हमने ना पूरा ये डब्बा निकालना है, ये डब्बा निकालो। तो ये वाला डब्बा अगर मैं इधर फिट करता हूँ ना, तो ये वाला डब्बा इस तरीके से बनेगा, आ गया इस तरीके के, और ये इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, और ये फिर इस तरीके से बन जाएगा, मतलब ये इस तरीके के बन जाएगा, ठीक है, और उसके बाद ये क्या होगा, उसके बाद ये इस तरीके का, और ये फिर इस तरीके का, ठीक है, और उसके दरमियान में फिर ये इस तरीके का बन जाएगा। ये इसकी ना फिगर पे पूरा नहीं उतर रहा, बाकी डब्बों को देखो, ये डब्बा भी देखो, तो ये बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आ रहा है, समझ आ जाना चाहिए यहाँ से आप लोगों को, ठीक है। अब हम बीटे वाले के डब्बों को लेके आते हैं। बीटे वाला तो वैसे नहीं बनना, क्यों नहीं बनना पूछो ज़रा, क्योंकि इसकी जो पोजीशन है ये वाली चेंज है। इधर देखो ना आप लोग, ये दो डब्बे बन रहे हैं हर खजाने में, ये दो डब्बे, मैंने रेड से शो करता हूँ, ये दो डब्बे बन रहे हैं, ये दो डब्बे बन रहे हैं, ये भी दो डब्बे बन रहे हैं, जबकि इसमें तो आप लोग देखेंगे, ये देखो, वो तो बना ही इस शेप से रहा है, ठीक है, मतलब इसके ना दरमियानी जो एरिया है वो ये वाला एरिया देखो ना, ये वाला, ये इसका बिल्कुल कम बना रहा है, इस वजह से ये भी रिजेक्ट, ठीक है। अब हम इधर आ जाते हैं, सी पे देख लेते हैं। हाँ, सी पे देखो और ए पे देखो, सी और ए में क्या फ़र्क है। सी और ए में बिल्कुल इसी तरीके से ही है कि डब्बा ये इसी पोजीशन पे बन रहा है। अब ये इस पोजीशन में है, ये देखो ना, ये इस पोजीशन में है। अगर आप लोग फ़ोन को थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे ना, मतलब अगर आप लोग इसको ना फ़ोन सीधा लेके बैठे हुए, उसको ना दाएं साइड पे घुमाएं, फिर उसको देखें, तो फिर आप लोग देखोगे ये वाला डब्बा, रुको मैं ना अभी ये देखो, फ़ोन को घुमा के मैं ना राइट साइड पे किया हुआ फ़ोन को, ठीक है, तो आप लोग ये देखोगे, ये मेरे पास जो पूरा डब्बा आ रहा है, ये वाला देख रहे हो, इसमें ये इस तरीके से है, फिर उसके बाद दरमियान में लाइन है, फिर उसके बाद लाइन है, फिर उसके बाद ये पूरा आ रहा है। अगर मैं बी को इधर देखता हूँ, ए को देखता हूँ, तो क्या ए में इस तरीके की कोई लाइन है,
दरमियान में कोई भी नहीं है, ठीक है। आगे समझ इस तरीके की। तो जबकि बाकी डब्बों में क्या है, अब बी में थी लेकिन उसका एरिया कम था, बी में थी, ये देखो बी में इस तरीके से लाइन थी, लेकिन बी में इस तरीके से लाइन थी लेकिन दरमियान में और लाइन नहीं लगी हुई थी, इस वजह से ये भी रिजेक्ट हुआ। अब इधर आ जाते हैं। अब सी में आप लोग देखेंगे ना, इस तरीके की लाइन है, लाइन भी है, दरमियान में एक और लाइन भी लगी हुई है, फिर और लाइन भी लगी हुई है, जैसे इधर है, ये देखो, ये देखो 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 देखो, फ़ोन को फिर से रोटेट कर लो, ठीक है, राइट साइड पे कर लो, मतलब घुमा दें, ठीक है, सीधा नहीं रखना। अब ये देखो, ये लाइन बन रही है, ये लाइन बन रही है, ठीक है, फिर उसके बाद एक और एक लाइन लगी है, फिर उसके बाद दो लाइनें लगी हैं, ठीक हो गया। आगे समझ अब इस चीज़ की, एक लाइन लग गई हॉरिजॉन्टल, दूसरी लग गई हॉरिजॉन्टल, फिर उसके बाद इस तरीके से ये बन रहा है। ओके, तो इसका भी इसी तरीके से पहले ये लाइन लग गई, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर उसके बाद इस तरीके से डब्बा बन रहा है, ठीक हो गया। अब हम चौथी पे आ जाते हैं। चौथी पे ये इस पोजीशन का वाला बना रहा है, ये देखो, लेकिन एक लाइन लगा रहा है, दूसरी लाइन तो वो लगा नहीं रहा जो इधर लगनी थी। अब आगे समझ इस तो इस वजह से ये वाला सही बनेगा, बाकी सारे गलत। तो ये ओवरऑल हमारा ना आज का लेक्चर था, ठीक है, इसको आप लोगों ने अपनी फिंगर टिप्स पे कर ले, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह।